हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किसान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हिंदी विषय का विशेषज्ञ जयनारायण सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि के भेद। ठीक है, स्वर संधि में हमने वृद्धि संधि पढ़ ली। अब अगले पार्ट हम स्टार्ट करते हैं यण संधि। ठीक है, ये चौथा भेद है स्वर संधि का। तो यण संधि हम पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में भी आएगी। पिछली संधियां भी आपके समझ में आ गई होंगी। आगे पढ़ते हैं। तो यण संधि की मैं बता देता हूं परिभाषा क्या है। इसमें क्या लिखाया, यदि प्रथम पद के अंत में ई और ई ऊ री के बाद में कोई असमान स्वर आए, ई ऊ री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई का ये बन जाता है, उ का वे बन जाता है और री का रे हो जाता है। तीन बातें ध्यान में रहे, यण संधि समझ में आ जाए। क्या? ई उ और री। ई उ री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ई उ नहीं आए, ई उ री नहीं आए, कोई असमान स्वर आए तो ई का ये हो जाता है, उ का वे हो जाता है और री का रे हो जाता है। ठीक है, इसकी यण संधि की पहचान हमने आपके सामने रखी है। ठीक है, आप इसको देखें कि यदि यह वे रे से पहले, इसे यह वे और रे से पहले कोई आधा अक्षर आए, यह वे रे से पहले कोई आधा अक्षर आए तो वहां यण संधि होगी। ये यण संधि का सीधा फंडा समझने का। ठीक है, तो यण संधि समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यण संधि समझना है तो हमको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, ई उ और री। ई उ री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ई का ये, उ का वे और री का रे हो जाता है। ये ध्यान में रखें। ठीक है, और यह वे रे से पहले क्या आएगा, आधा अक्षर आएगा तो वहां पर क्या होगी, यण संधि होगी। क्लियर? ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए नियम नंबर 1, ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद में क्या आएगा, असमान स्वर आए। छोटी ई या बड़ी ई के बाद में क्या आएगा, असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ई का ये हो जाएगा। ये नियम कह रहा है कि छोटी या बड़ी ई के बाद में क्या है, असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ई का ये हो जाता है, ये आदेश हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे प्रत्याशा। ठीक है, तो ये गलत लिख दिया यहां पर, प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा क्या बनेगा, प्रत्याशा। अब ये कैसे किया हमने, सॉरी, प्रत्याशा शब्द अलग है और ये प्राप्त्याशा है। ये भी सही है, मैं प्रत्याशा का बता रहा हूं। ठीक है, तो प्राप्त्याशा का एक बार देख लेते हैं हम, प्राप्त्याशा का एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्राप्ति प्लस आशा, बिल्कुल सही है ये, प्राप्ति प्लस आशा। तो तय में से क्या निकल रहा है, ई, और इधर क्या आ रहा है, आ। तो ई का क्या हो गया, ये, तो क्या बन गया, प्राप्त्याशा। ठीक है, अगला है अग्न्यस्त्र, अग्नि प्लस अस्त्र। अग्नि ने में से क्या निकाला हमने, ई, और इधर ए, तो ई का क्या हो गया, ये हो गया, क्या बन गया, अग्न्यस्त्र हो गया। ऐसे ही नदी प्लस अंत, नदी प्लस अंत, तो यहां बड़ी ई निकली और इसके बाद में क्या आया, ए, असमान स्वर आया, ई का क्या बन गया, ये, क्या बन गया, नद्यंत हो गया। क्या बन गया, नद्यंत हो गया। वाण्योचित्य, वाणी प्लस औचित्य, वाणी प्लस औचित्य, तो यहां पर भी क्या, बड़ी ई आई और इसका क्या हो गया, ये हो गया। नद्यूर्मी, नदी प्लस उर्मी, उर्मी का मतलब था लहर, नदी प्लस उर्मी, ई का ये हो गया, नद्यूर्मी हो गया। न्यून, इसका देख लेते हैं एक बार, मैं समझा देता हूं, नी प्लस ऊन। ठीक है, नी प्लस ऊन, इसका क्या होगा, ये आधा, इसमें से ई निकाला प्लस
ऊन कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, ये आधा ऐसे की तरह छोड़ दिया हमने, ई का क्या बन गया, ई का क्या बन गया, ये, तो ये आ गया, इसमें बड़ा ऊ लगेगा, न्यून, ये शब्द निकल करके आया, तो ई का क्या हुआ, ऊ हो गया, ठीक है। अगले उदाहरण में प्रत्युपकार, क्या आया, प्रत्युपकार, तो इसका क्या होगा, प्रत्युपकार का प्रति प्लस उपकार, क्या आया, प्रति प्लस उपकार। अब प्रति प्रत्यय प्लस उपकार, ठीक है। अब ई का उ आया, ई का क्या हो गया, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रत्युपकार देवी अर्पण, इसका बनेगा देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, क्या बन जाएगा इससे, देवी अर्पण, ठीक है। अगला है व्यसन। अब देखो व्यसन और शब्द को हमको तोड़ना कहां से, ये भी सीखना है। जहां आधा वर्ण है, यहां से देख लो, नद्यंत, वाण्योचित, नद्युम, न्यून, प्रत्युपकार, ये बात। अब हमको शब्द को तोड़ना आना चाहिए। हमने क्या कहा, पहचान में क्या पढ़ी हमने, ये, वे और रे, ये वे रे, इससे पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। ये वे रे से पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। जहां आपको ये वे रे से पहले आधा वर्ण दिखे, वहीं से शब्द को तोड़ना है, ठीक है। और वहीं से शब्द को तोड़ करके और ये संधि समझनी है, ठीक है। अब व्यसन, व्यसन का संधि विच्छेद होगा वी प्लस असन, वी प्लस असन, वी उपसर्ग है। अब देखो वी, वे में से क्या निकाला हमने, ई प्लस असन, ई का क्या कर दिया हमने, ये, वे आधा है ही है, वे स ने, इस प्रकार से क्या बना, व्यसन हो गया, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि नियम नंबर जो एक, जो मैंने आपको भी बताया, ई या ई के बाद असमान स्वर आए, ई या ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई का क्या होगा, यह हो जाता है। ये सारे जो उदाहरण है ये नियम नंबर एक के उदाहरण है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और उदाहरण देखिए, नारी प्लस उचित, क्या, नारी प्लस उचित। अब शब्द को यहीं से तोड़ना है, नारी प्लस उचित, ये हो गया नारी प्लस उचित, तो ई का क्या हो गया, ये हो गया, नारी उचित हो गया। ऐसी व्यायाम, ये से पहले आधा वर्ण जहां दिख रहा है, ये से पहले आधा वर्ण दिख रहा है, वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम, ई का ये क्या बन जाएगा, व्यायाम, कैसे हुआ, वी प्लस आयाम। अब देखो, वे हलंत, ई निकाला प्लस आयाम, ई का क्या हो गया, ये हो गया, वे आधा है, ये जोड़ दिया, इसमें आ लगा दिया, व्यायाम, समझ में आई बात। इस प्रकार से ये शब्द बना। पर्याप्त, पर्याप्त, तो परि प्लस आप्त, परि प्लस आप्त बराबर क्या बना, पर्याप्त, ठीक है। ध्वन्यात्मक, अब शब्द कहां से टूटेगा, देखिए अब शब्द कहां से टूटेगा, ध्वन्यात्मक, यह से पहले ने आया आधा, तो ध्वनि प्लस आत्मक क्या बन गया, ध्वन्यात्मक। ऐसी व्याकुल, अब कुछ बच्चों के सामने समस्या आ जाती है कि सर ये व्याकुल, इसको कहां से तोड़े, क्या करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये, वे और रे, इससे पहले जहां आपको आधा वर्ण दिखे वहीं से शब्द को तोड़ना है, ठीक है। अब जैसे व्याकुल शब्द आया तो इसका बनेगा वी प्लस आकुल, वी प्लस आकुल क्या बन जाएगा, ये, ई प्लस आकुल, ई का, ई के बाद में असमान स्वर आया तो ई का ये आ की मात्रा व्याकुल, समझ में आया।
ये नियम नंबर 1 के उदाहरण हमने पढ़े। नियम नंबर 1 में क्या बताया कि छोटी ई या बड़ी ई छोटी ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आए तो वहां पर ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारे उदाहरण हमने ई के पढ़े। ई का ये, इको यणची सूत्र लगता है संस्कृत का। इसमें कौन सा सूत्र लगता है, इको यणची सूत्र से ई का ये। ठीक है, और अब देखिए अगला नियम नंबर 2। देखिए नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 2 है। अभी हमने ई का नियम पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम ऊ का नियम। ऊ का नियम क्या कहता है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए, छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ का वह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। अभी इससे पहले हमने ई का पढ़ा, अब ऊ का पढ़ रहे हैं। छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो ऊ का वह हो जाता है। उदाहरण के द्वारा जैसे मधु प्लस आचार्य, मधु मध्वाचार्य, मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य। ठीक है, मधु प्लस आचार्य, इसका बनेगा मध्वाचार्य। कैसे बना, मैं क्या कर देता हूं मैं आपको, मधु प्लस आचार्य। अब देखो मैं है आधा हो गया, ठीक है, प्लस ऊ प्लस आचार्य, ऊ के बाद में ऊ का क्या हो गया, वह, तो मध्वाचार्य, ये शब्द बना। समझ में आया। इसी प्रकार से अन्विष्ट, अनु प्लस इष्ट, अनु प्लस इष्ट, ऊ का वह, अन्विष्ट, अन्विष्ट हो गया। ठीक है, भू प्लस अर्थ, वर्थ, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। देखें अब ये प्रति प्लस अक्ष, ये ई का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ई का। ई का क्या हुआ, यह हुआ, तो प्रत्यक्ष। स्वादेश, सु प्लस आदेश, क्या बनेगा, सु प्लस आदेश, सु प्लस आदेश, उ का वह हो रहा है तो स्वादेश हो गया। मधुवरी, मधु प्लस अरी, उ का क्या हो गया, वह हो गया तो मधुवरी हो गई। गुरु वाज्ञा, तो गुरु प्लस आज्ञा, उ के बाद में असमान स्वर आया तो उ का वह हो गया तो गुरुवाज्ञा हो गया। वध्वागमन, वधु, अब कई बच्चे गलती कर बैठते हैं, वधु शब्द है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगा बैठते हैं। ठीक है, तो वधु हमेशा बड़ी होती है, वधु हमेशा बड़ी होती है, तो वधु प्लस आगमन, ऊ का क्या हो गया, वह हो गया तो वध्वागमन हो गया। अन्वेषी, अगला आया अन्वेषी, अनु प्लस एसी, अनु प्लस एसी बराबर अन्वेषी, ऊ का क्या हो गया, यहां पर भी वह हो गया। ठीक है, तो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम पढ़ते हैं हम, देखिए री के बाद में कोई असमान स्वर आए, री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो री का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। री के बाद में असमान, पितृ, पितृ, पितृ प्लस उपदेश, पितृ और उ असमान स्वर आया तो क्या बन जाएगा, रे हो जाएगा, पितृपदेश हो जाएगा, री का रे हो गया। मातृ प्लस आज्ञा, क्या, मातृ प्लस आज्ञा बराबर क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, री के बाद में असमान स्वर आया ए तो री का क्या हो गया, रे हो गया, मात्राज्ञा। ठीक है, अगला पढ़ेंगे भ्रातृ प्लस उपदेश, भ्रातृ, क्या पढ़ा हमने, भ्रातृ, इसमें से री निकाला। ठीक है, तो भ्रातृ प्लस उपदेश।
है, तो क्या बन जाएगा, री का क्या बन जाएगा, रे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भ्रातृपदेश हो जाएगा। पितृ प्लस आकृति बराबर पित्राकृति। ठीक है, तो हमने ये नियम नंबर तीसरा भी पढ़ लिया यण संधि का। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 3 नियम हमने यण संधि में पढ़े, ये ध्यान रहे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा ई या ई का पढ़ा, दूसरा उ या उ का, और तीसरा किसका, तीसरा किसका पढ़ा, री का पढ़ा। इसके बाद में क्या आया, असमान स्वर आया। ई का क्या हुआ, ये, उ का क्या हुआ, वे, और री का क्या हुआ, समझ में आई बात। तो ये नियम हमने यण संधि में पढ़े, और ये नियम ही यण संधि के महत्वपूर्ण नियम हैं। ठीक है, तो यण संधि के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, धन्यवाद।